हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक और ऐसे पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो भी ऐसे आपने अभी तक पढ़ा होगा उसमें सबसे आसान है ये। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है, माई एम के ऊपर ऐसे पूछा जाता है, तो आप उस पे ही लिखें, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू लर्न दिस। ऐसे इट्स वेरी इजी टू राइट इट डाउन। इसे सीखना और इसे लिखना बहुत आसान है, तो आप इस ऐसे को ही लिखें अगर एग्जाम में ये आता है तो। और माई एम को अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप देखेंगे इसे कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो माई एम, माई एम का मतलब तो आपको पता होगा। माई एम मतलब जो मेरा उद्देश्य है या जो मैं जिंदगी में बनना चाहता हूँ उसके उस पे आपको एक ऐसे लिखना है। तो ये आपके लाइफ से रिलेटेड है। अब सिंस आई एम टीचर, चूंकि मैं टीचर हूँ, तो मैंने जो इसे लिखा है उसको उसी हिसाब से लिखा है। एक टीचर बनने के लिए लिखा है मैंने। आपका हो सकता है यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर और यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, तो वो हो सकता है। लेकिन ऐसे अगर लिखना है एग्जाम में तो आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं या अपने हिसाब से बदल सकते हैं। और अगर आपका भी एम टीचर बनना है तो हूबहू आप यही लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब इस एस्से को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो मैं ये करता हूँ कि मैं पहले वो बता देता हूँ। क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, आपको पहले पढ़ाया गया होगा। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं यहाँ एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इन ब्रीफ, मतलब संक्षेप में ही मैं बात करूंगा उन स्ट्रक्चर्स के बारे में। लेकिन थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं ऐसे पे। तो सबसे पहले पहले जिस स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा यूज हुआ है वो ये है, V4। उसके बाद ऑब्जेक्ट और इज और वॉज, है ना। यह स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाता है, जेरंड। आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे पढ़ना बहुत जरूरी है ना। पढ़ना बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है, इस तरह का सेंटेंस। जैसे स्टडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्टडिंग इज वेरी नेसेसरी कह लीजिए, नेसेसरी या महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट कह लीजिए। इसमें क्या होता है ना, जैसे पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें क्या हुआ, ये जो पढ़ना है ये एक्शन वर्ब नहीं हो के ये क्या है, काम का नाम है। मतलब ये जेरंड है, इट्स अ नाउन, है ना। ये पढ़ने का जो काम है उस काम का नाम है। तो अगर वैसा कोई काम है और काम का नाम है, मतलब उसे अगर आप नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। इन्फिनेटिव भी यूज किया जाता है, लेकिन इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 का फॉर्म भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग V4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस पे आपको एक और स्ट्रक्चर या एक दो सेंटेंस और बता देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। और ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसको जो आप ही मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसमें भी यूज हुआ। और इससे पहले भी जो ऐसे का वीडियो मैंने अपलोड किया होगा उन वीडियोस में भी और उसमें भी देखेंगे कि बार बार ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पैटर्न क्या होता है, यूज में आता है। तो इसे आप सीख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जैसे अगर ये बोलना है क्रिकेट खेलना जरूरी है या क्रिकेट खेलना आसान है, तो क्रिकेट खेलना आसान है तो इसमें वर्ब कौन सा है, खेलना। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, है ना। आसान है, इज इजी, है ना। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करने के बाद आप क्या यूज करेंगे, इज और वॉज का यूज आप कर सकते हैं। जैसे आप इसी में ऐसा भी कह सकते हैं आप, जैसे इंग्लिश का नॉलेज पास में होना जरूरी है, मतलब इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है, आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। तो पास में कुछ अगर आपके पास होना जरूरी है तो उसको भी वी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म पे डाला जा सकता है। उसमें आप ऐसे कैसे कैसे कहेंगे, जैसे हैविंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हैविंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का ज्ञान होना, पास में होना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप ऐसे ही बोल सकते हैं। अब इस पे एक सेंटेंस और भी बन सकता है, जैसे जिंदगी में एम होना बहुत जरूरी है। तो एम होना, एम कहाँ होना, आपके पास एम होना। तो उस पास में होने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, आप फोर्थ फॉर्म का यूज करके आप बना सकते हैं इस तरह का। जैसे जिंदगी में एम होना बहुत जरूरी है ना। मान लीजिए सेंटेंस को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हैविंग एन एम इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसी पैटर्न पे आप देख रहे हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज हुआ है, हैव का फोर्थ फॉर्म यूज हुआ है ना। जैसे टाइम होना बहुत जरूरी है, टाइम होना मतलब किसके पास, पास में टाइम होना बहुत जरूरी है। हैविंग टाइम फॉर योर फैमिली, अपने परिवार के लिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। और अगर आपने नहीं भी समझा होगा, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन किया जाएगा क्लास में धीरे धीरे सब कुछ, है ना। मैं नहीं करूंगा और लोग करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं ऐसे की तरफ। अब इसमें
इस ऐसे को आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पहला ही लाइन क्या है, हैविंग अ क्लियर एम इन लाइफ, जिंदगी में एक क्लियर एम होना कि करना क्या है आपका, आपको उद्देश्य क्या है आपका, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये होना इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, है ना, एक नया वर्ड है आपके लिए, इसका मतलब क्या होता है आवश्यक, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ हो क्या गया, हैविंग ए क्लियर एम इन लाइफ इज एसेंशियल, जिंदगी में एक क्लियर एम होना क्या है, एसेंशियल है। किस बात के लिए, फॉर अचीविंग सक्सेस, अचीव का मतलब क्या होता है प्राप्त करना, गेट, है ना, और गेटिंग सक्सेस मतलब सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए एक क्लियर कट एम होना क्या है, बहुत जरूरी है। अब क्या होता है ना, बहुत लोगों के पास कोई एम ही नहीं होता, कोई एम मतलब उन्हें खुद नहीं पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको सीतामढ़ी जाना, मतलब आपको अगर पटना जाना है, अगर आपको दिल्ली जाना है, मान सपोज कीजिए ये आपको पता है कि वहां जाना है, तो आप अपना सब कुछ उस हिसाब से प्लान करेंगे, है ना। लेकिन अगर पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक क्लियर एम होना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, किस चीज के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका लाइन है, मैं आप टेंस को भी आइडेंटिफाई करता हुआ चलूंगा ताकि आपको आपका ग्रामर भी साथ साथ में इंप्रूव होता जाए। प्रोवाइड्स, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब आप जानते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो ये कौन सा हो गया, इट प्रोवाइड्स, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। और प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, प्रदान करना, देना। तो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यह आपको दिशा प्रोवाइड करता है, दिशा देता है, पर्पस, उद्देश्य देता है, एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेवारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेंस, एक भाव आपको पता होता है। जैसे अगर आपको आपको आपका एम पता है कि जैसे आपको टीचर बनना है, तो आपको पता है कि आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट को, तो आप पढ़ाएंगे कैसे, है ना। अगर आपको पता है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर आपको पता है कि आपको इंजीनियर बनना है, तो आप मैथमेटिक्स या जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, उससे संबंधित विषय है, उसके ऊपर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। टीचर बनना है, तो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये अगर पहले से पता हो, तो आप क्या करते हैं, उसमें ज्यादा बेहतर करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जिन्हें बहुत पहले पता चल जाता है, उनका लाइफ बहुत अच्छा होता है आगे चल के, ठीक है। फॉर मी, मेरे लिए, माई एम इन लाइफ इज टू बिकम ए टीचर, मेरा एम क्या है जिंदगी में, मेरा एम टीचर बनना है ना। अब यहाँ पे टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस। प्रोफेशन मतलब क्या होता है, पेशा। टीचिंग प्रोफेशन तो है ही, लेकिन इट्स मच मोर देन दैट, मतलब सिर्फ पेशा ही नहीं है, उसके अलावा ये बहुत कुछ है। क्योंकि जब आप टीचर बनते हैं, यू शेप द सोसाइटी, है ना, आप सोसाइटी को शेप करते हैं। आप नेशन के प्रोग्रेस में, देश के विकास में आप क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जहां तक ग्रामर की बात है, तो ये सेंटेंस डिग्री का है, आपने वहां पढ़ा होगा, टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस। टीचिंग क्या है, सबसे अच्छे प्रोफेशंस में से एक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ टीचर प्लेज, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपको पता होगा सिंपल प्रेजेंट है। अ टीचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एक टीचर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग द सोसाइटी बेटर, समाज को बेहतर बनाने में, ठीक है। अ टीचर्स वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक टीचर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काम सबका इंपॉर्टेंट होता है। जो बैंक में काम कर रहे हैं लोग, जो सोल्जर्स हैं, जो जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में है, या जो किसी भी तरह का, जो जो मेसन या राजमिस्त्री की तरह काम कर रहे हैं, सबका काम इंपॉर्टेंट है। लेकिन टीचर का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप टीचर होते हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि आने वाला जेनरेशन कैसा होगा, आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, है ना। यू हैव दिस पावर, आपके पास ये पावर होता है। तो एक टीचर का काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा भी होता है। आगे है, ही कैन मेक और मार स्टूडेंट्स करियर, वो एक स्टूडेंट के करियर को क्या कर सकता है, मेक और मार, इट्स अ फ्रेज, इसका मतलब होता है बनाना और बिगाड़ना, और कैन मॉडल का यूज हुआ है इसमें, है ना, मॉडल फॉर कैन का यूज हुआ है। तो एक टीचर क्या कर सकता है कि स्टूडेंट के करियर को बना और बिगाड़ सकता है। अगर आपको कोई ढंग का टीचर मिल जाता है, आपके पूरे करियर, आपके पूरी जिंदगी की दिशा को देता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट भी हैं, लेकिन आप किसी खराब टीचर के पास पहुंच जाते हैं, या कोई ऐसे टीचर के पास पहुंच जाते हैं जो जिसका खुद का जो सोच है और जो ज्ञान है वो लिमिटेड है, तो फिर आपका विकास भी क्या होता है, रुकता है। तो जो जिसे आप गुरु मानते हैं, जिस टीचर के से आप पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सेंसिबल होना, समझदार होना जरूरी होता है, ठीक है। अ टीचर हेल्प्स, सिंपल प्रेजेंट, टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स, एक टीचर स्टूडेंट को हेल्प करता है बिकम गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनने में। आप माने या ना आप इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, आप मानो या ना मानो, लेकिन जिस टीचर से आप पढ़ते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को भी इन्फ्लुएंस करता है,
वह यह डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। अगर कोई टीचर है और जैसे क्लास में आप पढ़ रहे हैं और क्लास में डिसिप्लिन नहीं है और वो टीचर कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पे इनडिसिप्लिन को प्रमोट किया जा रहा है। मतलब वो अगर आप कर भी रहे हैं, कुछ गलत कर भी रहे हैं, कोई टीचर अगर आपको कुछ नहीं कह रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है क्या वो मतलब आप ये समझ रहे लें कि वहां आपके भविष्य के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, आपका दिमाग बदल रहा है और बदल के क्या हो रहा है, बदतर हो रहा है। अगर आप कुछ बुरा करते हैं और कोई अगर आपको रोकता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है, सही चीजों को देख करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वहां जब वो क्या है, वहां पे आप नई चीजों को सीखेंगे, आपका दिमाग ठीक होगा और आप बेहतर करेंगे। ठीक है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, साथ ही एक वो सिर्फ अच्छा नागरिक बनने में मदद नहीं करता है, उसके साथ ही ऑल्सो लेज द फाउंडेशन फॉर हिज फ्यूचर। वह उसके भविष्य की नींव भी रखता है। आप आगे चल के क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, अगर आप इंसान भी बनेंगे तो किस तरह के इंसान बनेंगे, यह बहुत पहले ही डिसाइड होता है। जिस तरह के दोस्तों के बीच आपने अपना समय बिताया है, जिस तरह के समाज में आपने अपना समय बिताया है, जिस तरह के शिक्षक के बीच में आप रहे हैं या जिस तरह के शिक्षकों से आप पढ़े हैं, है ना, वो डिसाइड करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। टीचर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, अगेन सिंपल प्रेजेंट, कॉन्ट्रीब्यूट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। एक टीचर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के विकास में। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई अंडरस्टैंड, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, मैं समझता हूं दैट ओनली ए गुड स्टूडेंट कैन बिकम ए गुड टीचर। एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बन सकता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं देन यू कैन बिकम ए गुड टीचर। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है, आपको बोलना बहुत अच्छे से आता है ना, लेकिन आपको अगर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो यू कैन नॉट बिकम ए गुड टीचर। ठीक है, यू मे बिकम ए गुड पॉलिटिशियन, आप अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, बट यू कैन नॉट बिकम ए गुड टीचर अनलेस यू हैव द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, है ना, जब तक आपके पास अपने विषय का नॉलेज नहीं। ठीक, तो ये यहाँ कह रहा है कि मैं जान समझता हूँ कि एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बन सकता है, सो इसलिए आई स्टडी सीरियसली। सीरियसली एडवर्ब है, गंभीरता से, मैं गंभीरता से पढ़ता हूँ। ट्राई टू गेट एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ माई सब्जेक्ट, मैं अपने विषयों का इन डेप्थ नॉलेज पाने की कोशिश करता हूँ। आपको अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, देन ओनली यू कैन बिकम ए टीचर। टू अचीव माई एम, मैं अपना एम अचीव करने के लिए आई विल डू बीएड आफ्टर माई ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड करूंगा। बीएड एक डिग्री है जिससे आप क्या होते हैं, +2 तक स्कूल में पढ़ाने में क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एंड गेन द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, और आगे चल के जो जो नेसेसरी मतलब जो आवश्यक क्वालिफिकेशन योग्यता है और स्किल्स है वो पाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, माई एम इन लाइफ इज टू बिकम ए टीचर, मेरा जो एम है जिंदगी में वो टीचर बनना है। बिकॉज बिकॉज है ना, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इट विल हेल्प मी मेक ए मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन, इट विल हेल्प मी, सिंपल फ्यूचर, यह मेरी मदद करेगा, मेक ए मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन, एक अच्छा योगदान देने में, किसमें, किसके लिए, टू सोसाइटी, समाज के प्रति, एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ अदर्स। और पॉजिटिवली मतलब क्या, अच्छे ढंग से इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा, प्रभावित कर पाऊंगा दूसरों की जिंदगी को। कभी कभी आप देखिए, एक नेता भी वो इन्फ्लुएंस करता है, एक पॉलिटिशियन जो होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है, एक टीचर भी इन्फ्लुएंस करता है, एक धर्म का जो ठेकेदार होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। तो कौन किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है ना, कौन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, कौन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस आप प्रभावित आप दोनों तरह से हो सकते हैं। आपको प्रभावित करके, इन्फ्लुएंस करके आपको अच्छा भी बनाया जा सकता है और आपको खराब भी बनाया जा सकता है। एक टीचर आपको क्या करता है, इन्फ्लुएंस तो करता है, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस करके वो क्या बनाने की कोशिश करता है, बेहतर बनाने की कोशिश करता है, बेहतर स्टूडेंट। आप बेहतर स्टूडेंट होंगे तो आगे चल के बेहतर सिटीजन बनेंगे, बेहतर नागरिक बनेंगे। आप समझ सकते हैं टीचर का काम कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा है ना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आता है और आपको पढ़ाई में इससे मदद मिलती है तो काइंडली शेयर इट, है ना, इसे शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट पा सकें। थैंक यू वेरी मच।